नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आपने देखा होगा कुछ अलग सी सुर्खियां बन रही हैं वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में। तो हाल में आप देख सकते हैं कि किसी भी समय वेनेजुएला पर अटैक हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जिसमें 90 से ज़्यादा फाइटर जेट जो तैनात रहते हैं, एक तरीका कह सकते हैं चलता फिरता एक बेस, वो कैरेबियन सी में उतार दिया है। ठीक है, वेनेजुएला के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। ये आप देखिए, खबरें ये चल रही है कि जो पड़ोसी के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार अमेरिका। ठीक है, मादुरो पर टूटने वाला है ट्रंप का कहर। ठीक है, मादुरो कौन है? ये मादुरो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति। ठीक है, और एयरबेस भी बंद कर दिया है, फाइटर जेट रेडी है। किसी भी समय मतलब वेनेजुएला पर अटैक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वेनेजुएला पर हमले की खबरें आ रही हैं। ठीक है, और जब ट्रम्प से पूछा गया तो ट्रम्प बता रहे थे, ट्रम्प कह रहे हैं हम तो इनकार कर रहे हैं, इस तरह की कोई खबरें नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे चल रहा है वो यही बता रहा है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। इस तरीके की खबरें वहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए, ट्रम्प से नॉट प्लानिंग यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। ट्रम्प मना कर रहे हैं कि वेनेजुएला पे कोई अटैक होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप देखिए, यूएस पोइस्ट टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट इन वेनेजुएला इन एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो रिजीम। ठीक है, ये आप खबरें देखिए। मादुरो पर टूटने वाला है ट्रम्प का कहर। अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर बरसा सकता है। ये आप खबर देखिए। एयर स्पेस भी बंद कर रखा है, फाइटर जेट रेडी है, जिस तरीके 31 अक्टूबर की ये खबर निकल के आ रही थी। ठीक है, ये आप देखिए, इस एरिया में इन्होंने नोटम भी जारी कर दिया। यूएस इम्पोसेस सुडान सडन एयरवेज रिस्ट्रिक्शन नियर प्यूर्टो रिको जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे उन्होंने नोटम जारी कर रखा है। ठीक है, नोटम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन, यानी कि इस फ्लाइंग, जैसे हम लोग ज़मीन पे नहीं होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है तो बता देता है कि इस एरिया में आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है। ठीक है, उसी तरीके से हवा में भी मतलब नोटम जारी किया जाता है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब इस एरिया में कोई भी मतलब है जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो नहीं आ सकता है। ठीक है, और इस तरह की मतलब नोटम जारी किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो फाइटर जेट वगैरह है, युद्ध पोत वगैरह है, उनकी उन वो मतलब वहाँ पे तैनात होते हैं। ठीक है, और किसी भी वक्त अगर कोई सिविलियन आ जाता है या कोई और कोई प्लेन आ जाए अचानक, ठीक है, तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे किस तरीके का विमान आ रहा है, तो हमला हो सकता है। इस तरीके से नोटम जारी किया जाता है हर जगह पे। तो इन्होंने जो नोटम जारी किया है वो प्यूर्टो रिको जो आइलैंड है, बिल्कुल वेनेजुएला के बिल्कुल पास में ही प्यूर्टो रिको आइलैंड है। और एक तो यहाँ पे इन्होंने इनकी सेना तैनात है, एक है त्रिनिदद एंड टोबाको, एक ही है, बिल्कुल वेनेजुएला के बिल्कुल पास में ही है। त्रिनिदी जो आइलैंड है ये बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, और हाल में आप ये खबर देख सकते हैं अभी। खबर कितनी की है ये? क्या तारीख की है? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये 2 नवंबर की ये खबर है। इस पे ये आप देखो, पुतिन रशिश टू हेल्प मादुरो, मतलब मादुरो ने हेल्प मांगी है पुतिन से। उन्होंने हेल्प मतलब सेंड कर दी। बैगनर ग्रुप, जो बैगनर ग्रुप है वो मतलब पुतिन की प्राइवेट मिलिट्री आर्मी है। ठीक है, कंपनी है वो, मतलब भेज दी है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला एस ट्रम्प बीट टू ड्रम फॉर बार। ठीक है, ऑफ वार। ठीक है, और एक चीज़ और, उन्होंने हैवी रशियन कार्गो प्लेन भी यहाँ पे लैंड करवाया है वेनेजुएला में। ठीक है, इसमें मतलब जो मिलिट्री सामान वगैरह है वो वेनेजुएला को दी गई है, और उन्होंने वैगनर ग्रुप की एक आर्मी पकड़ा दी है। ठीक है, अगर हमला होता है। ठीक है, ईरान ने यहाँ पे ड्रोन भेज रखे हैं। तो आखिर ये सब कुछ चल कैसे क्या रहा है? ठीक है, तो इस सारी खबरों के बारे में हम चर्चा करते हैं, आखिर ये सब कैसी घटना घटित हुई जाके। ठीक है, तो चलिए आप सेशन को अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये पूरा बर्ड है, और बर्ड में
अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका यहाँ पे बसा होता है और इसके बाद वेनेजुएला बिल्कुल दक्षिणी जो अमेरिका है, बिल्कुल यहाँ पे वेनेजुएला है, ठीक है। और वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार पाए जाते हैं, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार वेनेजुएला के पास में है। कहा जाता है कि आने मतलब बहुत पहले वेनेजुएला बहुत अमीर देश बताया जाता था, लेकिन अब फिलहाल में ये अमीर देश नहीं रहा है। इसके ऊपर इतने सैंक्शन अमेरिका ने लाद रखे हैं क्योंकि ये अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ रहता है, ठीक है। और भी कारण रहे हैं इनकी सरकार के वजह से। जो सरकारें पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने इतनी फ्री सिस्टम कर रखा है कि आप जैसे नहीं होता कि फ्री सिस्टम, आपको हमने ये फ्री दे दिया वो फ्री दे दिया, सरकार फ्री बांट रही है, ठीक है। तो फ्री देने का मतलब होता है लास्ट में क्या होता है कि जो उनकी करेंसी है वो डाउन हो जाती है। तो ये भी एक इनका एक फैक्टर रहा जाके वेनेजुएला का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैप पे आप सही से पहचान लीजिए, ये वेनेजुएला है, ठीक है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और इसकी जो अगर जनसंख्या अगर देखी है पॉपुलेशन, तो 2.84 करोड़ इनकी जनसंख्या है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो है, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो वॉलीवर इसकी करेंसी है इसकी। और यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और इस मैप को और देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा जैसे भारत है, तो भारत अपनी कमांड अपने क्षेत्र में ही अपनी कमांड रखता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, अपने पूरी पूरी दुनिया में अपनी कमांड रखे हुए है, पूरी दुनिया में उसके सेना है, पूरी दुनिया में उसके एयरबेस है, ठीक है। पूरी दुनिया में उसके पास हर जगह हथियार वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर कहीं भी किसी जगह भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके जो सैन्य कमांडर होते हैं, सेना के जो कमांडर जनरल होते हैं, हर जगह के इस जगह के जनरल होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, यूएस नॉर्दर्न कमांड है कि इस एरिया में अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का जो जनरल होगा ये देखेगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा था, यूएस सेंट्रल कमांड जो है, वो आपने अभी हाल में आपने देखा होगा, जब इजराइल ने कतर के ऊपर जो हमला किया था, तो उसका जो सेंटकॉम का मुख्यालय जो था वो कतर में ही उपलब्ध था, और तब भी इजराइल ने वहाँ पे जाके अटैक किया जाके, समझ रहे हो। तो उसकी जबकि अब कतर में सबसे ज़्यादा उसकी सेना है, तो जो यहाँ का जो जर्नल होगा वो इस समस्या को यहीं पे सुलझाएगा, यही यही जर्नल सब सुलझाएगा, ना कि ये पूरी दुनिया नहीं, ठीक है। उसी तरीके से यूएस जो सदर्न कमांड है, तो ये सदर्न कमांड इसकी देखेगा, ठीक है। अभी जो वेनेजुएला की जो प्रॉब्लम चल रही है वो यूएस सदर्न कमांड की प्रॉब्लम चल रही है, तो यही कमांडर जो जनरल होगा वो इस जगह की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप जैसे अपने भारत में देखेंगे तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, तो यहाँ का जो जनरल होगा वो इस एरिया को पूरी एरिया को देखेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे ही दो आइलैंड है जो अमेरिका के हैं, जो प्यूटो रिको और एक जो टोबैको इंडिटी, ठीक है। ये जो आइलैंड है ये अमेरिका ने यहाँ पे रखे हैं और यहीं पे इसकी वॉरशिप है। आप ये देख सकते हैं 25 अगस्त की ये खबर आई थी 2025 में, यूएस ने सेंडिंग वॉरशिप टू वेनेजुएला। यूएस ने भेजे हैं जो वॉरशिप है वो वेनेजुएला भेज दिए हैं। 25 अगस्त को ये खबर आती है, ठीक है। ये आप देखिए, अमेरिका ये है और वेनेजुएला ये है। आप मैप पे देखिए, यहाँ पे अमेरिका, इधर मैक्सिको है, ठीक है। और ये वेनेजुएला है, यहाँ से यहाँ तक। और जबकि अब यहीं पे ही ये आइलैंड जो आप देख रखे हैं, यही आइलैंड है, ये आइलैंड और ये जो आइलैंड दिख रहे हैं छोटे मोटे, यहीं पे उनकी सेना अब उपलब्ध है, ठीक है। ये देखो, ये हमने जैसे बताया था प्यूटो रिको जो आइलैंड है, ये है एक, ठीक है। इस आइलैंड पे पूरी सेना यहाँ पे उपलब्ध है इनकी, इस जगह पे, ठीक है। ये अमेरिका का ही आइलैंड है। और इसके बाद ये पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, जो त्रिनिदाद एंड टोबैको, ठीक इस जगह पे भी सेना उपलब्ध है। अब ये अगर इस मैप पे अगर देखेंगे तो ये पड़ जाता है त्रिनिदाद, मतलब आप देखिए वेनेजुएला, ये पूरा वेनेजुएला है और यहाँ बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सेना तैनात कर दी है पूरी, ठीक है। यहाँ पे सेना पूरी तैनात है। जब यानी कि अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा जो फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वो यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कई मतलब जो
युद्धपोत वगैरह है, वो युद्धपोत कई यहाँ पे तैनात है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे तैनात है। मतलब पूरा यहाँ पे मतलब एक सिस्टम बना रखा है कि वेनेजुएला की सरकार को गिराना, या तो वेनेजुएला अपने आप सरकार के जो मादरो है वो एकदम यहाँ से छोड़ भागे, और नहीं तो इस पर अटैक होगा। अब वेनेजुएला पे क्यों अटैक होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप देखिए, ये खबर निकल के आती है कब की, 26/10 की खबर आती है, 26 अक्टूबर की ये खबर निकल के आती है, जिसमें यूएस नेवी जो डिस्ट्रॉय है यूएसएस ग्रेबली लॉक इन पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद एंड टोबैको फॉर 5 डेज। ठीक है, अब आप देखिए जो डिस्ट्रॉयर है यूएसएस ग्रेबली, ठीक है, इस एरिया में भेजा गया, ठीक है, लिखा है टोबैको ट्रिनिडाद, इस एरिया में। और ये एरिया हमने आपको कहाँ बताया था, बिल्कुल ये इस एरिया में भेजा गया था, समझ रहे हो आप। इसके बाद आप देखिए यूएसएस ग्रेबली जो है, यूएसएस जो ग्रेबली है DDG-107, ये भेजा गया है टोबैगो त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन की बंदरगाह पर पहुंचा है। 5 दिन की बताया जा रहा, 5 दिन की यात्रा के लिए, ठीक है, लेकिन 5 दिन की यात्रा नहीं, वो वहीं पर रुकेगा इस टाइम पे, ठीक है। ये कैरेबियन सागर जो है वर्तमान में, ठीक है, वेनेजुएला ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रेबली के आगमन को एस्केलेशन मतलब बढ़ावे को कहा है, कि मतलब बढ़ावे के रूप में लिया है, और टीएनटी पर सीआईए के साथ में सैन्य उकसावे का आरोप लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देखिए, ये खबर निकल के आती है, यूएस हैड डिसाइडेड टू स्ट्राइक, यूएस डिसाइड करेगा स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक के लिए साइड इनसाइड वेनेजुएला, ठीक है। सोर्स बता रहे हैं कि अमेरिका आगे बढ़ रहा है मिलिट्री टारगेट को अचीव करने के लिए वेनेजुएला में। ये खबर निकल के आती है कब की, 31/10 की, ठीक है। ये आप देखिए, अमेरिका आगे बढ़ रहा है मिलिट्री टारगेट के लिए वेनेजुएला, जिसमें से यूएसएस ग्रेबली है, डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल्स है यहाँ पे। ये आप देखिए 31 तारीख की ये खबर निकल के आती है, यूएस पोस्ट टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट इन वेनेजुएला इन एस्केलेशन अगेंस्ट मादरो रीजन, ठीक है। द यूएसएस ग्रेबली, ठीक है, यूएसएस ग्रेबली डिस्ट्रॉयर इक्विप्ड एंड गाइडेड मिसाइल डिपार्टमेंट फॉर फ्रॉम पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद खबर निकल के आती है 1 नवंबर की खबर निकल के आती है। 1 नवंबर में क्या है, यूएस नेवी इज कंटिन्यू बिल्डअप इन द कैरेबियन सी, वेनेजुएला पर संभावित हमले की खबरें के बीच में अमेरिकी नौसेना कैरेबियन में अपनी जो तैनाती है वो लगातार बढ़ा रही है। और यूएसएस जो गेटिसबर्ग है, एक और युद्धपोत, वो भी मतलब एक तो ग्रेबली है, ठीक है, एक तो गेटिसबर्ग है जो दक्षिणी सदर्न कैरेबियन पहुंच गया है, जिसमें करंट 8 बताए जा रहे हैं, 8 वॉरशिप तैनात कर चुके हैं वहाँ पे, 8 वॉरशिप जो वॉरशिप है इस तरीके के वो तैनात वहाँ पे है इस एरिया में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 नवंबर की खबर निकल के आती है। ये आप देखो 1 नवंबर की, ये देखो एक और जो है जो सबसे बड़ा जो युद्धपोत यानी कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी बात करते हैं। यूएस मैसिव मेजर नेवल फोर्स ऑफ वेनेजुएला, बताया जाता है 16,000 ट्रूप्स और 8 वॉरशिप एंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक। द कैरियर यूएसएस जिराल्ड आर फोर्ड एंड इट्स 5 एस्कॉर्ट। अभी आप देखिए ये यूएसएस जिराल्ड है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पे 90 मतलब जो है वो फाइटर जेट यहाँ पे तैनात होते हैं इस पे, ठीक है। तो आप देखिए वेनेजुएला ने 3 सितंबर को इन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक की थी। यूएस मिलिट्री किल 11 पीपल इन अ स्ट्राइक ऑन अ वेसल फ्रॉम वेनेजुएला, 11 लोग उनको मारा था इन्होंने 3 सितंबर को। इसके बाद खबर निकल के आती है यूएस हैज स्ट्राइक अदर अलाइड वेनेजुएला ड्रग बोट, ठीक है, ड्रग बोट थी 16 सितंबर को भी इन्होंने मारे हैं। इसके बाद ये खबर निकल के आती है 20 सितंबर को भी इन्होंने मारी है, ठीक है। यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, ठीक है, नार्को ट्रैफिकिंग बोर्ड, ठीक है, इसमें 3 नार्को जो ट्रैफिकर है तो उनको मारी है, इस पर अटैक किया है इन्होंने। लगातार मतलब हमला कर रहे हैं। वेनेजुएला क्या कह रहा है
1 नवंबर को खबर आती है, वेनेजुएला लगातार ये कह रहा है कि वेनेजुएला जो मादुरो है कह रहे स्टॉप द थ्रेड थ्रेड, मतलब ठीक है, इस मतलब जो खतरे को आप रोको, ठीक है, और जो जो सैन्यवाद को रोको, स्टॉप द मिलिट्री राइज, उनको रोको, ठीक है, और युद्ध को रोको, ठीक है, स्टॉप द वॉर, युद्ध को रोको। इस तरीके की वेनेजुएला बात करता है, ठीक है। इसके बाद 1 नवंबर की ये खबर निकल के आती है, जिसमें जो है यूएस स्पेशल फोर्स मदरशिप जो है, ठीक है, वो मतलब आती है, ओशियन ट्रेडर नाउ ऑन द मूव, ठीक है। ये खबर निकल के आती है, खबरों के बीच में बताई जाती है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला घंटों के भीतर भी कुछ हो सकता है। ट्रम्प के दावा कर रहे हैं, दावा को तो खारिज कर चुके हैं कि हम इस तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके की आप बात नहीं कर रहे तो इतनी जो मिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पे क्यों तैनात कर रहे हैं आप लगातार? क्यों नाव वेनेजुएला की मतलब जो नाकाबंदी कर रहे हैं आप कैरेबियन सी में, उसकी नाव क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या बात है, समझ रहे हो? ट्रम्प ने तो दावा खारिज कर दिया, लेकिन इस तरीके की जो प्लॉटिंग कर रहे हैं हेलीपैड पे, वो दिखा रही है कि मतलब ये एक्टिव है, इनकी जो फोर्सेस है वो एक्टिव है, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पे, ये सारी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब जो न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह है, यूएसएस लेक है, यूएसएस सैम्पसन है, ठीक है, ग्रेबली है, ये सारे जो है, गेटरबर्ग है, ये सारी, इसमें आप देखो, इसमें बड़ा बड़ा दिखाएगा, ये देखो यूएसएस गेटिसबर्ग, ठीक है, यूएसएस सैमसन, इसके बाद यूएसएस विचिट, ठीक है, ग्रेबली, और इसके बाद यूएसएस न्यूपोर्ट न्यू, ये सबमरीन है, लेक है, ठीक है, ये सब चीज़, ये सब तैनात है, ठीक है। ग्रेबली इस तरीके का ये युद्धपोत है, यूएसएस जेसन है, सैमसन है। इनमें इनकी अगर खासियत देखिए तो ये हवा समुद्र पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने और खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। और टोमाहोक क्रूज मिसाइल, जिसके बारे में यूक्रेन और रूस के मतलब बीच में, मतलब यूक्रेन लगातार इस मिसाइल के बारे में कर रहा है कि टोमाहोक मिसाइल के बारे में, वो भी इस इनमें जो युद्धपोत है इनमें लगी हुई है। एंटी सबमरीन मिसाइल लॉन्च, ठीक है, बेहतर रेडार है, फायर कंट्रोल है, सिस्टम है, एक साथ कई टारगेट को तबाह करने के लिए, इस तरीके की इसमें मतलब अनोखी तकनीक है, ठीक है। इसमें हर एक में कुछ ना कुछ है। देखो यूएसएस ग्रेवली अराइव इन त्रिनिदाद, ठीक है, ये आप देखो, ये जितने भी आप दिख रहे हैं ये सब मतलब सेंटकॉम के जो है, ये जो सेंटकॉम नहीं, ये जो सदर्न कॉम है, ये सदर्न कॉम में सब ये इतने युद्धपोत लगे हैं। और ये आप देखिए, यूएस डिप्लॉय वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू कैरेबियन सी, ठीक है, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा, यहाँ पे ये मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें 90 फाइटर जेट इस पे रखे जाते हैं, ठीक है। यहीं से उड़ उड़ के आप समझो, पहले एक मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब जितने भी फाइटर जेट यहीं से उड़ेंगे और सीधे जाके वहाँ पे अटैक कर देंगे जाके। आप सोचो पहले, यानी कि एक मतलब एक मिलिट्री बेस की तरह मतलब ये इसको यूज किया जाएगा, यानी कि जो एयरबेस की तरह, समझ रहे हैं? ये देखो इस तरीके के अमेरिकी रक्षा सचिव पीट एक्सेस जो है, उन्होंने कहा है अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड ऑफ आर फोर्ट को यूरोप से कैरेबियन क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया गया था, और ये स्टैम्प है। और ट्रम्प ने सीआईए को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन करने की अनुमति भी दे दी है, समझ रहे हो? इस तरीके के आप देख सकते हैं, ये देखो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सारे फाइटर जेट, इसमें 90 फाइटर जेट रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, आप समझे, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, समझ रहे हो आप? ये आप देखो। अब इसमें खासियत इसकी क्या है, इसकी खासियत देख लेते हैं। ये पहली बात तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी कि बिजली से ये चलता है, और बिजली से इसमें 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसके बाद ये न्यूक्लियर मतलब क्या नहीं कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ रहे हो, उससे ये चलता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर है तो न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ये मतलब इसमें बिजली बनाई जाती है, बिजली 300 मेगावाट बिजली इसमें होती है, 4 शिफ्ट में इसमें काम होता है। और
1 लाख टन का इसका वजन है, समझ रहे हो। और इसमें इसकी जो स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए इसमें 5,000 लोग इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर रहते हैं, ठीक है, 5,000 लोग। और जिसमें दिखाया जाता है जैसे एयरक्राफ्ट कैपेसिटी जो है वो 75 प्लस यानी कि 90, मतलब इसमें जो है 90 फाइटर जेट इसमें रहते हैं, समझ रहे। एयरक्राफ्ट कैरियर पे 75 से ज़्यादा 90 लगभग लगभग बताए जा रहे हैं कि 90 फाइटर जेट रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसमें होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से ये चलता है, ठीक है। इसकी वजह से यह महीनों तक समुद्र में रह सकता है क्योंकि न्यूक्लियर के द्वारा चलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगे होते हैं। अब जैसे भारत में अगर देखो तो जो सबसे अमेरिका का जो यूएस का है जो जिरोल्ट है, ठीक है, अमेरिका का जिरोल्ट है जो सबसे ज़्यादा 90 से ज़्यादा इसमें फाइटर जेट इसमें रहते हैं। चाइना का भी आप देख सकते हैं 50 एयरक्राफ्ट रहते हैं, इसका नाम है और ल्यूनिंग ल्यूनिंग नाम है, इसमें 50 एयरक्राफ्ट रहते हैं। अब इंडिया का अगर देखा जाए INS विक्रमादित्य, तो भारत का अगर एयरक्राफ्ट कैरियर देखा जाए जिसमें 30 जामा एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं, ठीक है। जापान का है JS कागो कागा, इसमें 28 रहते हैं, समझ रहे। ये दुनिया के बता रहे, दुनिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा अमेरिका का पास में है, इसके बाद चाइना, फिर इंडिया के पास में है, ठीक है। और ये आप देखिए इस पे मादरों पे इनाम भी लगाया था 50 मिलियन, जो मिलियन का जो इनाम है वो अमेरिका वालों ने रखा है इसके ऊपर। जो अमेरिका के जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, इनके ऊपर 50 मिलियन का इनाम लगा हुआ है। ये आप देखिए 435 करोड़ रुपए का इनाम है। ट्रंप प्रशासन मादुरो को दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर में से एक मानते हैं। अमेरिका ने 8 अगस्त को मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी करके 435 करोड़ रुपए कर दिया था। इससे पहले मादुरो को 217 करोड़ रुपए का इनाम था। पहले 217 था, इसके बाद इसको डबल करके 435 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा उनसे जुड़े 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो संपत्ति है उसको जब्त कर ली। 2 प्राइवेट जेट हैं उनको भी शामिल कर लिया। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो ड्रग तस्कर है और ड्रग कार्टेज के साथ मिलकर जो अमेरिका में फेंटनल, जो आपको फेंटनल मिला के कोकीन भेज रहे हैं। जैसा कि आपने देखा चाइना के और मैक्सिको के बीच में यही बात अमेरिका की रही है कि जो फेंटनल जो दवा है, जो है फेंटनल, उसके बीच में कई बार विवाद हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में मतलब देखा जाए तो टैरिफ भी लगा दिया है फेंटनल के कारण, कई बार सुर्खियों में रही है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी ये आरोप लगा रखा है इन्होंने। और मादुरो जो है, जो हमने आपको बताई थी, जो ड्रग तस्कर और जो फेंटनल के बारे में, इसी ये मतलब जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यही कहकर मतलब इनके जो जो मतलब जो नाव है, ठीक है, यही कहकर इनको इनकी जो नाव है वेनेजुएला से जैसी नाव निकलती है उसके ऊपर ये एयर स्ट्राइक करवा देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वो ड्रग तस्करी वाले हैं, ना तो चेक करते हैं, ना जांच करते हैं, ना कुछ करते हैं, ऐसे ही अटैक कर देते हैं। और कहते हैं वो जो ड्रग तस्करी वाला था उसको हमने मारा है, ठीक है। मादुरो पर 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में नार्को अदालत और कोकेन तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में विवाद खड़ा किया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेज पर सख्ती के लिए यह नौसेना अभियान शुरू किया था। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने राष्ट्रपति मादुरो पर आरोप लगाया कि वह ड्रग कार्टेज से मिले हुए हैं और उनकी मदद से अमेरिका और इसके अलावा इसके इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। अमेरिका ने तो मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर $5 करोड़ तक कर दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, पता है सबसे ज़्यादा ज़्यादा अब आपको हम एक फिगर दिखाएंगे, उसमें आप देखिए जिस जगह मतलब यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादन करने वाला वेनेजुएला है उस पर इसकी दिक्कतें चल रही हैं। और इसके बाद ईरान जो तेल उत्पादन करता था उस पर आपको पता है उस पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी। क्या कह के की थी कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर है
न्यूक्लियर बम तैयार कर रहा है, ठीक है, ये कह के न्यूक्लियर बम तैयार कर रहा है, इसकी वजह से ईरान पर अटैक किया था, आपको पता होना चाहिए, और फिर सैंक्शन भी लगाए रखे हैं। जबकि अब वो भी मतलब सबसे ज़्यादा मतलब तैयार जो पेट्रोल पैदा करता था, ठीक है। रूस भी सबसे ज़्यादा मतलब तेल उत्पादन करता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं। जो आपको पता है, दो कंपनियां हैं, जो दो कंपनियां रूस की, जो दो कंपनियां, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप रूस से तेल ना परचेस करें। भारत से कई बार कहा है कि रूस से आप तेल ना परचेस करो, उस पर 25% भारत पे टैरिफ लगा दिया गया है, यही कह के कि आप रूस से तेल परचेस कर रहे हो। बस आखिर में ये क्यों करना चाह रहा है? मेन रीज़न तो ये है इसका, कि मेन रीज़न इसका ये है कि आप हमसे तेल उत्पादन करो। पहले ये अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है, ये सबसे पहले सबसे अगर देखा जाए पहले पहले की बात कर रहे हैं, तो ये तेल इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट नहीं करता था। तब उसको ये लगा कि आने वाला जो भविष्य है, जब इन लोगों के पास में तेल खत्म हो जाएगा, तो तब हम अपना तेल निकालेंगे। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि आने वाला जो भविष्य है, वो आपको पता ही है, सौर ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, इन सब पे भी डिपेंड होगा जाके आने वाले टाइम पे। इसको ये पता नहीं था, इसको ये पता था कि आने वाले टाइम पे अभी हम सबसे तेल खरीदेंगे खरीदेंगे, बाद में हमें अगर लगेगा तो अपनी जगह से निकालेंगे, इसको ये लगा, ठीक है। लेकिन अब इसने ये सोचा जाके कि नहीं नहीं यार, तो आने वाला टाइम इसका नहीं है। आने वाला आपको पता ही है, धीरे धीरे सब जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो उसको ये भी ये लगा कि अभी हम अगर अपना अगर तेल नहीं निकालेंगे तो ये तेल बेकार हो जाएगा, कौन निकालेगा इसको। तब इसने इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा करते हैं कि हम और देशों के साथ में इस तरीके की मतलब दिक्कतें खड़ी करेंगे, तो धीरे धीरे मेरा भी तेल बिकने लगेगा मार्केट में। अब आप सोचिए, पहले हम लोग पहले ईरान से तेल परचेस करते थे, ठीक है, वेनेजुएला से तेल परचेस करते थे, वहाँ से भी दिक्कत भई, ईरान से तेल परचेस करते थे, वहाँ से भी दिक्कत हुई, ठीक है। इसके बाद रसिया से तेल परचेस कर रहे हैं, यहाँ से भी दिक्कत हो रही है। अब आप सोचिए, पहले हम लोग वेनेजुएला जो अमेरिका से 5 लाख जो बैरल है पर डे हम लोग परचेस कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम बहुत कम परचेस करते थे अमेरिका से, लेकिन धीरे धीरे कह के 5 लाख बैरल पर डे हम लोग अमेरिका से परचेस कर रहे हैं। सोचने वाली बात है आपको, ये सब जो चल रहा है, ये सब तेल की वजह से चल रहा है, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ तेल बेचना है और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपके इसको इस जो जो हमने आपको बताया था, ये जो जो वेनेजुएला की जो है, पहले ये अमीर देश में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब ये अमीर देश क्यों नहीं रहा? इसके पीछे भी रीजन रहा कि जैसे हम लोग नहीं जानते कि भाई फलानी सरकार ने फ्री कर दिया है, जैसे बसें फ्री चला दी हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा भाई मतलब हमने 10-10 हज़ार रुपये हमने फ्री दे दिए हैं, इनको इतना रुपए दे दिया, उनको उतना दे दिया, सिलेंडर फ्री, ये फ्री वो फ्री, इस तरीके से करके वेनेजुएला की जो पुरानी सरकारें थी, वो इसी कारण में उनके जो मतलब जो इनकी जो मुद्रा है बोलीवियर, तो इसीलिए ही मतलब डाउन होती चली गई, इतनी डाउन होती चली गई। अगर देखा जाए तो रद्दी के भाव में, मतलब यानी कि देखा जाए, जो नोट है ना, वो लोग जोरा में भर के लेके जाते थे वेनेजुएला में, इस तरीके के हाल हो चुके हैं। 2013 में जो सावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, ठीक है, मादुरो को, जिन्हें विरासत में भारी भरकम कर्ज मिला, ठीक है, सुन लिए आप, और पॉलिटिक्स तो चरमरा सी रही है, साथ में तेल की जो कीमतें भी गिर रही थी। तेल सस्ता होने पर इनकम घटी और गरीबी बढ़ी, ठीक है। तो मादुरो ने करेंसी की कीमत गिरा दी। इस कदम से भला तो कुछ जो भला हुआ वो कुछ ही मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। जनता की जेब तो पहले से ही हल्की हो रही थी, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लगी। यहाँ से देश का जो आर्थिक और राजनीतिक बंटाधार होता चला गया, ठीक है। वेनेजुएला जो एक समय में, जैसे हमने बताया था, अमेरिका का सबसे अमीर देश बताया जा रहा था, इसके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल था, सोने और हीरे की खदानें भी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी थी। सरकार की जो 95% जो इनकम थी वो तेल पर ही निर्भर थी, समझ रहे, 95% जो इनकम थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके पास तेल था। 1998 के में जो राष्ट्रपति बने थे, वो हुआगो सावेज ने
लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा सावेज ने उद्योगों और सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहाँ भी पैसा पड़ा तो खूब कर्ज लिया और धीरे धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों में से पैसा लेकर जरूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने से सावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो दीमक की तरह खत्म हो गई। समझ रहे? वही बात है जो हमने आपको बताई थी, वो इसमें बात लिखी हुई है। इन्होंने वही सिस्टम अपनाया, फ्री वाला सिस्टम अपनाया, इसीलिए इनकी जो करेंसी है वो डूबती चली गई। ठीक है, ये आप देखिए, आपको ये फिगर आप देखिए तो इसमें देखो जो ऑयल रिजर्व है सबसे ज़्यादा इसमें वेनेजुएला के पास में है, 303 बिलियन बैरल वेनेजुएला के पास में है। इसके बाद देखा जाए तो सऊदी अरब के पास में है, इसके बाद ईरान के पास में है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, ये आप देखिए, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कनाडा और यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, कुवैत, रसिया। ठीक है, रसिया के पास में 80 बिलियन बैरल है। ठीक है, रिजर्व है रसिया के पास में। अब आप सोचिए, और इसके जस्ट नीचे यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के पास में है। ठीक है, 74। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसके साथ में आप यहाँ देखिए पहले नंबर पे इसकी जो दिक्कतें खड़ी चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद जस्ट नीचे आप चले जाओ ईरान के साथ, इसके साथ में दिक्कतें खड़ी चल रही हैं। इसके बाद रसिया के पास में यहाँ पे देखिए इसके साथ में दिक्कतें चल रही हैं। ठीक, इन सब में उसके साथ में दिक्कतें चल रही हैं। अब आप सोचिए, पहले मेन इसका मकसद ये है कि जो अमेरिका जो है वो मार्केट में ऑयल बेचना चाह रहा है, यही सब प्रॉब्लम मेन जो जड़ है वो यही है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब वेनेजुएला क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई अमेरिका तो इतनी मतलब अपनी फोर्सेस तैनात कर रहा है, डेस्ट्रॉयर वगैरह सब कुछ, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध वो तो उसने खड़ा कर दिया है। अब वेनेजुएला भी तो कुछ करेगा ना, वो ऐसे हाथ पे हाथ थोड़े नहीं धर के बैठ सकता है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए वेनेजुएला ने क्या किया, जो उनके जो सिविलियंस हैं मतलब उसके जो नागरिक हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, वेनेजुएला जो प्रिपेयर फॉर वॉर, ठीक है, वॉर के लिए तैयार कर रहा है सिविलियन को। ठीक है, इसके बाद उसने एक काम और किया, क्या काम किया, वेनेजुएला ने अपील करी अपने अलायंस, अपने मित्रों से अपील करी है कि मिलिट्री सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, किन मित्रों से इन्होंने कहा है, रसिया से, चाइना से और ईरान से, इन मित्रों से कहा है कि हमें आप सपोर्ट करिए। ठीक है, मादुरो ने लेटर लिखा है रूस, चीन और ईरान को। लेटर में लिखा है रडार, जीपीएस, जैमर, ड्रोन, 600 मील की रेंज की जो मिसाइल, ये सब हमें चाहिए। 31 अक्टूबर की ये खबर निकल के आती है। ठीक है, इसके बाद जो जो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर जो रसिया के हैं उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे वेनेजुएला के लीडरशिप को और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए। और उन्होंने एक बात और कही, बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने मित्रों के अनुरोध से हम लगभग जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। सोच सकते हैं आप, रसिया कहाँ पे है और वेनेजुएला कहाँ पे है। वेनेजुएला ने कहा कि हम अपने मित्रों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यही ऐसा ही समय अपने भारत के पास में आया था, आपको पता होना चाहिए 1971 में, जब जितने ये पश्चिम के जो देश थे ना, अमेरिका वगैरह जितने भी ये पश्चिम वाले देश हैं, ये सब सारे खड़े हो गए थे किसके साथ में, ये सारे खड़े हो गए थे जाके पाकिस्तान के साथ साथ में। और इन्होंने अपने बहुत से सवरे भेज दिए थे, कहाँ पे, जो हिंद महासागर में, यहाँ पे इन्होंने अरब सागर की तरफ अपने इन्होंने बेड़ा भेज दिए थे सभी लोगों ने। तब इकलौता एक अपना मित्र निकल के आया था, कौन, रूस। उसने जब अपने जो युद्धपोत वगैरह, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, फाइटर जेट वगैरह सब जब भेजे थे अपने जो अरब अरब सागर में, ठीक है, और बंगाल खाड़ी खाड़ी में जो विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे खड़ा ही था उस समय पे। तो एक अकेला मित्र इन सब पे भारी पड़ा था जाके 1971 में। समझ रहे हो आप, ऐसा मित्र होना चाहिए कायदे में, सभी के साथ में जब जरूरत पड़े तो निकल के जरूर आए और सीना ठोक के सामने आए। और उसी के साथ में आप देखिए वेनेजुएला के साथ में उसने सीधे सीधे कहा कि वी स्टैंड रेडी टू रिस्पॉन्स। ठीक है,
हम बिल्कुल रेडी तैयार हैं रिस्पॉन्ड देने के लिए, ठीक है। अपने मित्रों का जो हमारे मित्र हैं उनके अनुरोध से हम लगभग जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक निकल के आया रसिया निकल के, और उसने क्या किया ये भी देखिए। ये आप देखिए, ये खबर कब की है, 27 अक्टूबर की ये खबर निकल के आती है। और ये खबर आप देखिए 31 अक्टूबर को, मतलब ये 27 अक्टूबर को वेनेजुएला और पुतिन ये लोग मिल चुके हैं, ठीक है। इन लोगों की मीटिंग हुई जाके, पुतिन साइन लॉ ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद वेनेजुएला। इन लोगों की मीटिंग हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मीटिंग हुई जाके पुतिन और मादुरो के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में ये खबर आप देखिए 27 तारीख के बाद में 31 अक्टूबर को, ये जैसे ही इन लोगों की जब मतलब खबर निकल के आ रही है कि अटैक होने वाला है, ठीक है, किसी भी वक्त अटैक होने वाला है, रसिया तुरंत निकल के बाहर आता है। उसने कहा हम बिल्कुल रेडी खड़े हैं स्टैंड लेने के लिए, ठीक है, अपने मित्रों के साथ में। ये होता है आप इसको देखिए, ठीक है। इसके बाद अमेरिका पीछे हटा जाके, और इसके बाद एक और चीज़ देखिए, आपको 2 नवंबर की खबर आती है, मादुरो सीक्रेट मीटिंग विश लिस्ट रिवील्ड वेनेजुएला टर्न टू रसिया चाइना एज ट्रम्प सिग्नल एक्शन, ठीक है। इन दोनों की मीटिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये वाली पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने अपनी जो वैगनर ग्रुप है जो है इनके पास में, ठीक है, जो प्राइवेट आर्मी है पुतिन की, वो यहाँ पे भेज दी है, ठीक है। वैगनर ग्रुप टू वेनेजुएला, ये जो आर्मी है वो सेंड कर दी है, भेज दी है। ये खबर 2 तारीख की खबर निकल के आती, ठीक है। ये आप देखिए। इसके बाद रसिया जो 76 फॉर्मली यूज्ड बाई वैगनर पीएमसी प्राइवेट मिलिट्री जो कंपनी है, ठीक है, आर्मी है, जो मतलब रसिया की जो पुतिन की आर्मी इसको बोल सकते हैं, पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी है। ये आर्मी इन्होंने क्या की, लैंड इन वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला में लैंड हो चुकी है। इसमें आप समझिए आर्मी बेस कर दी है। और दूसरी बात, हैवी रशियन कार्गो प्लेन, अब सोचो पहले आर्मी अलग भेज रखी है, दूसरी बात असला और भेज रखे हैं, हैवी रशियन कार्गो प्लेन। इस अब बताओ, इस जो हैवी जो कार्गो जो प्लेन आया है, ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। इसमें तो वही तो हो सकते हैं, असला वगैरह, औजार वगैरह, हथियार वगैरह, ठीक है। ये भी यहाँ पर मतलब रवाना कर दिए इन्होंने। और इसके बाद ये खबर आप देखिए, ईरान हैज ट्रांसफर 1000 ऑफ वेपन सिस्टम, ठीक है, शाहिद ड्रोन। ये शाहिद ड्रोन जो है, जो ईरान ने ये वेनेजुएला में भेज रखे हैं, ठीक है, ठीक है। और चाइना की, हाँ हाँ चाइना के है, चाइना ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि दोनों लोग शांति से रहें, ठीक है, देश की संप्रभुता और यही सब उन्होंने बात की है। लेकिन बैकडोर पे वो भी सपोर्ट कर रहा है पूरा पूरा वेनेजुएला को, समझ रहे हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आने वाला जो टाइम है वो किसी भी टाइम पे यहाँ पे अटैक हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी नहीं तो आने वाला कुछ टाइम के बाद, ठीक है। जिस तरीके की यहाँ पे स्थिति जो बन रही है, ठीक है, ईरान भी यहाँ पे हथियार भेज रहा है, रूस भी यहाँ पे हथियार भेज रहा है, रूस अपनी आर्मी भेज रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकती है, और चाइना भी भाई कुछ ना कुछ हिडन भेज रहा होगा, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय से आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि रसिया और चाइना के बॉर्डर बिल्कुल लगे हुए हैं। इन लोगों को बिल्कुल चुपचाप मतलब वहाँ से माल जरूर सप्लाई होता होगा। तो जो चाइना का होता है वो हिडन लोगों हिडन काम जरूर कर रहा होगा, वो दुनिया के सामने नहीं अभी आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी सामने आएगा कि कुछ ना कुछ वो रसिया भी चाइना भी मतलब इसमें एक्शन जरूर ले रहा होगा। क्योंकि उसने 3 मित्रों के साथ मैन जो बात कर रखी है, और तीनों अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। चाइना भी बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ रहता है, आपको पता है, ईरान भी बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ है, और रसिया तो अमेरिका के खिलाफ है। तो तीनों जो देश हैं वो खिलाफ रहते हैं, और तीनों देश इसके साथ में वेनेजुएला के साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने हाल में आपने देखा होगा, जो मारिया मचाडो जो है, जो अभी नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, जो मतलब वेनेजुएला के जो कह सकते हैं विपक्षी नेता एक तरीके से, उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। वो चाह रहे हैं कि जो मादुरो को सत्ता से हटाए। अब मादुरो को सत्ता से कौन हटाएगा, अमेरिका को। ये जो नोबेल पीस जो पुरस्कार मिला है मारिया मचाडो को, ठीक है, ये ट्रंप समर्थित है, ठीक है। हो सकता है अगर अगर ये मतलब सत्ता परिवर्तन होती है, तो जो नोबेल पीस विजेता है मारिया मचाडो, इनको सत्ता में बिठाया जा सकता है,
लेकिन अभी तो भाई रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब जिस तरीके से मतलब अमेरिका ने अपनी तैयारी कर रखी है उस एरिया में, उसी तरीके से रशिया भी अपनी तरीके तैयारी यहाँ पे भी कर रहा है, ताकि क्योंकि उस आपने देखा होगा उस रात को इन लोगों ने पूरी फील्डिंग बैठा रखी थी वेनेजुएला पे अटैक करने के लिए, लेकिन रसिया तुरंत बाहर निकल के आया, उसने तुरंत कहा कि हम वी आर रेडी, हम रेडी बिल्कुल खड़े हैं, आप अटैक करोगे हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने पीछे कदम हटा लिए, के बाद में कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यह युद्ध लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पे ऐसा कर नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, नोटम जारी कर रखा है आपने, है सब कुछ कर रखे हो यहाँ पे, तो ये चल क्या रहा है। तो ये है भविष्य में आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो एक युद्ध युद्ध यहाँ पे खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस सेशन में अगर आपको कुछ भी लगता हो तो अपने जो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय ज़रूर रखें कि आप इस विषय में क्या सोचते हो, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।